नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे शुरुआत देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा, जिसमें प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चा चल रही है। और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास पर है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, कैबिनेट का विस्तार संभव है और इसी के मद्देनजर चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, कैबिनेट विस्तार संभव है और चर्चा लगातार जोरों पर है। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यदा कदा दिल्ली दौरे पर रहते हैं। उत्तराखंड के विकास की धरा को और तेज बढ़ाने के लिए वहाँ पे निरंतर मंत्रियों से मिलना जुलना होता है और जब जब वो मंत्रियों से मिलते हैं, एक नई सौगात यहाँ पर उत्तराखंड को देखने को मिलती है। तो ये संगठन से मिलना, मंत्रियों से मिलना, अपने उत्तराखंड की बातें करना और उत्तराखंड के विकास की बातें करना, ये तो एक कॉमन बात है जो कि जिसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली गए हैं। और जहां तक कैबिनेट विस्तार की बात है, तो ये मुख्यमंत्री जी का अपना विवेकाधिकार है और हमारे हाई कमान से भी पूरी चर्चा होती है इस विषय में। उसके बाद संगठन द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, हाई कमान द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर कैबिनेट का विस्तार तो होना निश्चित है, लेकिन अभी इन सब चीजों पर चर्चा होगी, पूरा विचार विमर्श होगा, उसके बाद तय। तो फिलहाल देखिए, चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना है और यही एक बड़ी वजह भी है कि सीएम धामी दिल्ली प्रवास पर हैं। देखिए, इससे पहले जो केंद्रीय बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें कई जो सुविधाएं थी वह उत्तराखंड को दी गई थी। इससे पहले अभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तराखंड आए थे, साहसिक ट्रैक का उन्होंने उद्घाटन किया। उसके अलावा तमाम सुविधाओं से लबरेज उत्तराखंड को बताया है। अनुज अवस्थी हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हैं। अनुज, देखिए, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार को लेकर आबो हवा गर्म है। क्या वजह है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल दीपिका, 3 दिन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आज भी उनका दिल्ली दौरा है। तो कवायद तेज हो गई, क्योंकि 4 जो मंत्री पद है वो खाली है। तो उनको भरने के लिए कि कैबिनेट विस्तार आखिर कब होगा। साथ ही साथ प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन में जो बयानबाजी करेंगे, उसके बाद से जो है पूरे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे महकमे में जो सिकुड़ाहट है उसका ये है कि कैबिनेट विस्तार भी हो और साथ साथ जो पुराने जो 2-3 मंत्री हैं उनकी जो पद है वो खाली हो सकते हैं और नए लोगों को जगह दी जा सकती है धामी कैबिनेट पे, मंत्रिमंडल में। तो ये पूरी कवायद चल रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आए हुए थे। उनसे भी जो है सलाह मशवरा किया गया, साथ साथ आला कमान से भी दिल्ली में भी सलाह मशवरा किया गया। तो इन सब चीजों को लेकर के कवायद तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात को बोले कि कैबिनेट विस्तार होगा और जल्द ही होगा, लेकिन अभी तक किसी ने कोई ठोस बातचीत नहीं करी है। अभी तक की केवल सूत्रों के हवाले से ये तो सूत्र बता रहे हैं, हाँ, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं, लेकिन जिन जिन नामों को सामने आया है, यानी कि जो जो नाम हो सकते हैं कि वो मंत्री हो जाएं विधायक से, तो क्या लगता है फहरिस्त में ऐसे कौन कौन से नाम जो सामने आ पा रहे हैं? बिल्कुल, अगर विधायकों की अगर हम बात करें तो जो धामी कैबिनेट में आ सकते हैं, चाहे वो हरिद्वार के मदन कौशिक हो, उनको लिया जा सकता है। इसके अलावा अरविंद पांडे हैं, जो पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं त्रिवेंद्र सरकार में, उनको वापसी आ सकते हैं। इसके अलावा कई जो नए चेहरे, जो युवा चेहरे हैं, पहाड़ के जो चेहरे हैं जिन्होंने काम किया है वाकई में, उनको धामी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्योंकि इस बार की स्थिति ये है कि जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने जनता के बीच जाकर के काम किया, जिन्होंने राज्य सरकार की योजना और केंद्र सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, वो उनको धामी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो चूंकि 3 मंत्री पद खाली है, उनको भी भरा जाएगा और साथ साथ हो सकता है कि कई लोगों की जो पुराने कैबिनेट में उनकी छुट्टी हो सकती है। उसके जगह पे जो नए युवा चेहरे हैं उनको तवज्जो मिल सकती है, उनको जगह मिल सकती है। आप अगर प्रताप नगर के विधायक की अगर बात करें, विक्रम सिंह नेगी, इनको जगह मिल सकती है।
टिहरी विधायक की अगर हम बात करें उनको जगह मिल सकती है। तो तमाम जो लोग हैं वो वो चेहरा बन सकते हैं धामी के कैबिनेट में। जी अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देख पाते हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि परफॉर्मेंस वाइज भी जगह मिल सकती है। तो देखिए, हमेशा एक कोशिश यही होती है तमाम पार्टियों की, ना सिर्फ बीजेपी की, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसमें जातीय समीकरण का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो क्या ये जातीय समीकरण को भी इसमें साधा जाएगा, या सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाएगा, या बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी? क्या लगता है? बिल्कुल दीपिका, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कुमाऊं गढ़वाल और जातीय समीकरण ये दोनों चीजें देखने वाली बात है, और साथ साथ परफॉर्मेंस, ये तीनों में जब इंसान निपुण होगा उसी को धामी कैबिनेट में जगह मिलेगी। क्योंकि कई चेहरे गढ़वाल से आ सकते हैं, कई चेहरे कुमाऊं से आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसको आप जो है कैबिनेट में ला सकते हैं, तो ये बड़ा जो है टेक्निकल पॉइंट है कि आप उत्तरकाशी से किसी को लाते हैं, गढ़वाल से कहां से किस को लाते हैं, चमोली से किस को लेके आते हैं, या आप कुमाऊं की अगर हम बात करें तो आप हल्द्वार कुमाऊं किस चेहरे को आप लेकर के आते हैं। तो ये पूरा जो समीकरण है, तीनों समीकरणों में जब जो इंसान फिट बैठेगा वही धामी कैबिनेट में है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा है। देखिए, आगे भी मैं आपका रुख करूंगी अनुज। फिलहाल देखिए, अभी जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि विस्तार पर चर्चा संभव है, और यही एक बड़ी वजह है जिसमें धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। चलिए, इसके अलावा विकास नगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। प्रशासन की कार्रवाई तनाज़ मुस्लिम समुदाय है। तहसील में मुस्लिम सेवा संगठन का प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। उत्तराखंड के विकास नगर में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसके चलते मुस्लिम समुदाय ने नाराजगी जाहिर करते हुए तहसील भारी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया, और तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जो शासन द्वारा जो अपंजीकृत रूप से मदरसे चल रहे हैं उनको सील किया जा रहा है। उस संबंध में आज कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। आगे कार्रवाई क्या मांग की है इन्होंने ज्ञापन में सर? इनकी मांग यह है कि हमें पंजीकरण कराने के लिए थोड़ा समय दिया जाए, और तब तक जो है प्रशासन द्वारा जो है कार्रवाई को ना किया जाए। विरोधी नारे भी लगाए प्रशासन के खिलाफ, नारेबाजी हुई है, चेतावनी भी दी है कि अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो हम और उग्र आंदोलन में। देखिए, जैसे भी ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे उस प्रकार से इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रमजान का पाक महीना शुरू होते ही जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है बिना नोटिस दिए मदरसों पर कार्यवाही करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके संबंध में मुस्लिम सेवा संगठन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि भाई पूरे रमजान के महीने जो है कोई भी कार्यवाही मदरसों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर नहीं होगी। हम लोग आश्वासन लेके घर बैठ गए, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय कार्यवाही से नहीं रुके। इन क्षेत्रों में पछुआ दून के अंदर हमारे मदरसे और एक मस्जिद सील की गई। हम प्रशासन से ये पूछने आए थे कि किस कारण से हमारे मदरसे और मस्जिद सील की गई, जबकि हमारे इस पछुआ दून में 34 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 10-11 ही मदरसे हैं जो हिंदी तालीम भी दे रहे हैं। बाकी के जो मदरसे हैं वो मकतबे हैं। मकतबों का मतलब होता है कि उन बच्चों का एडमिशन हिंदी तालीम के स्कूलों में होता है, और वो सिर्फ वहां पे धार्मिक शिक्षा लेने जाते हैं। और क्या बोलते हैं कि मदरसा बोर्ड की तरफ से ये उसमें एक रूल है कि जो मकतबे होते हैं उनको मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। तो जब ना बात मान्यता की है ना उनके किसी अवैध गतिविधि की है, तो किस कारण से सील किया गया, हमें ये जवाब प्रशासन से लेने। और अनुज अवस्थी हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई से एक वर्ग बेहद खफा नजर आ रहा है, और देखिए हम प्रदर्शन भी देख पा रहे हैं, उनकी बातें भी हमने सुनी हैं। तो फिलहाल अभी कैसा माहौल है और प्रशासन इस पूरी स्थिति से कैसे निपट रहा है?
बिल्कुल दीपिका, ये एक मुहिम चलाई गई थी कि जो अवैध मदरसे हैं उत्तराखंड में उन पे जांच करी जाए, उनको देखा जाए और जो अवैध है उनको सील किया जाए। आप अगर बात करें पछुआ दिन विकास नगर में, राजधानी देहरादून से लगा हुआ इलाका है, विकास नगर में कई ऐसे मदरसे हैं जिन पे कार्यवाही लगातार चल रही है। पिछले कई दिनों से जो है प्रशासन के द्वारा कार्यवाही चल रही थी और जो अवैध मदरसे थे उनके ऊपर देखा जा रहा था कि जो वैध है, जो मदरसा बोर्ड से जिन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन करा रखा वो तो वैध है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा वो अवैध है। करीब 34 से ज्यादा मदरसे पूरे विकास नगर में है। प्रशासन ने उस पर कार्यवाही करी। प्रशासन ने जो है कई मदरसों को सील किया है जिनके पास जो है ना तो कोई कागजात है और ना ही वो रजिस्टर्ड है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से। तो अब लगातार प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। विकासनगर जो एसडीएम है उन्होंने कार्यवाही करी है, तो उन्होंने साफ किया है कि जो भी अवैध मदरसे हम उन पे कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन वही अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनका ये कहना है कि रमजान के महीने में आप इस तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं और जो हमारा मदरसा बोर्ड है उससे जो है हमें रजिस्टर्ड है, तो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों कार्यवाही कर रहे हैं। लेकिन वही अगर प्रशासन का कहना है दीपिका कि प्रशासन ये कह रहा है कि ये मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं और कई आपत्तिजनक चीजें भी इसमें बरामद, तो ये अवैध रूप से जो मदरसे चलाए जा रहे हैं इस वजह से हमने इस पर कार्यवाही करी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनुज तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी अब देहरादून से बड़ी खबर की, जिसमें आपको बता दें देहरादून से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर्यटकों के लिए होगी हेली सेवा विस्तार की योजना। नैनीताल और बागेश्वर में शुरू होगी हेली सेवा। नैनीताल के 9 चौकिया में शुरू होगी हेली सेवा। उत्तराखंड में पर्यटकों को होगी सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास करी है। सीमांत क्षेत्रों तक हेली सेवा का विस्तार जल्द हो सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल और बागेश्वर 2 जिलों में हेली सेवा शुरू की जाएगी। हेली सेवाओं के विस्तारीकरण के मामले में जानकारी देते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका ने कहा कि राज्य में इस महीने तक 2 जिलों में हेली सेवा शुरू हो जाएगी, जिसमें नैनीताल के 9 चौकिया और बागेश्वर में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इसमें डीजीसीए के इंस्पेक्शन को हो चुके हैं और अब जल्द ये सेवा शुरू की जाएगी। अभी हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 जिलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, डीजीसीए का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए और जो हमारी चारों धाम हैं हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है सारे। इधर सांसद अनिल बलूनी का बड़ा बयान सामने आया। प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर बोले हैं बलूनी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक रहा, उनकी मर्यादाएं बोलने की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने उत्तराखंड सहित राजनीति में भी हलचल मचाई हुई है। कोटद्वार दौरे पर रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में कहा कि विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा। वे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी मर्यादाएं हैं बोलने की। सब चीज़ को लेकर मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों को निर्वहन किया है। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। हरिद्वार से यूसीसी से जुड़ी बड़ी खबर है। सचिव डॉक्टर वी.के. षणमुगम ने ली बैठक। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रारों की बैठक हुई है। आवेदन में गलतियों को स्पष्ट करने के आदेश हैं। हरिद्वार में सचिव उत्तराखंड शासन और रजिस्ट्रार जनरल ने CRR क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण बैठक की है और इस दौरान
दिशा निर्देश दिया गया। सभी रजिस्ट्रार जनता के फैसिलिटेटर के रूप में काम करेंगे। आवेदन पत्र में भी किसी भी गलती को तुरंत स्पष्ट करने के आदेश दिए गए। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने समान नागरिक संहिता का गहन अध्ययन करने का आग्रह किया, जबकि ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान ने बताया कि जनपद में 69 सब रजिस्ट्रार और 12 रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं। और रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसमें पुलिस लाइन में आगामी त्योहार को लेकर बैठक हुई। होली और शब बारात को लेकर पुलिस अलर्ट पे है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, रुड़की कोतवाली सिविल लाइन में आगामी होली व शब बारात पर्व को सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने को लेकर आयोजित हुई बैठक में प्रशासन CLG सदस्य गणमान्य नागरिकों के त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन पर चर्चा की गई। अफवाहों से बचने की अपील हुई। प्रशासन लोगों से भाईचारा बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था में सहयोग करने का आग्रह किया। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई, ताकि त्योहार सुरक्षित माहौल में मनाए जा सके। हरिद्वार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रानीपुर में 3 फरार अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं इस कार्रवाई से प्रशासन ने आशा जताई कि इस कदम से कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। इधर उत्तराखंड में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिसमें पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से 5.30 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। हरिद्वार पुलिस के नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने नशा सामग्री पर सख्त कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर विशाल को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से पुलिस की कड़ी प्रभावी रोकथाम की प्रतिबद्धता साफ तौर पर नजर आती है। इधर NDPS एक्ट में मुकदमा कायम हुआ। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हरिद्वार में नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी होगा, ताकि नशा तस्करी को जड़ से उखाड़ फेंके और समाज में सुरक्षित माहौल को सुनिश्चित किया जा सके। इधर टिहरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से 13 लाख रुपए का चरस बरामद हुआ। उत्तराखंड सरकार ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन सरकार के लिए पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में टिहरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने 13 लाख रुपए का चरस बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी एक विशेष अभियान चलाकर ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है। और उसी क्रम में हमारी जो टिहरी गढ़वाल की पुलिस है, SOG की टीम है, इनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और 6 किलो से अधिक चरस के साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मूल रूप से उत्तरकाशी का रहने वाला है। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और 2 बार NDPS के केस में ये जेल भी जा चुका है। तो एक बहुत बड़ी रिकवरी है। अभी तक के टिहरी गढ़वाल के इतिहास में सबसे अधिक मात्रा में चरस की ये रिकवरी की गई है और हमारा लगातार प्रयास है कि जो भी मुख्यालय द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर काम। इधर चमोली से बड़ी खबर है। अलकनंदा नदी में डूबा है युवक। पैर फिसलने से हादसा हुआ। SDRF और पुलिस तलाश में जुटी है। कर्णप्रयाग का रहने वाला युवक है। उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा और पिंडा नदी के संगम पर पैर फिसलने से युवक डूबा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और SDRF मौके पर पहुंची, युवक की तलाश में जुटी। बताया जा रहा है कि युवक कर्णप्रयाग के ब्लॉक नोसारी का रहने वाला है। तो फिलहाल देखिए, SDRF और पुलिस तलाशी अभियान में जुटी हुई है। अलकनंदा नदी जिसमें युवक डूबा, कहा जा रहा है कि पैर फिसलने से नदी में गिर गया युवक। हालांकि अब युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया। अमला लगातार जुटा हुआ है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो कर्णप्रयाग का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है।
अलकनंदा नदी में युवक डूबा है, ये बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। एसडीआरएफ और पुलिस तलाशी अभियान में जुटी हुई है। इधर हरिद्वार पुलिस ने चलाया है जागरूकता अभियान। नशे के खिलाफ पुलिस का जागरूकता अभियान है। पुलिस ने चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध की जानकारी साझा की। धर्मनगरी हरिद्वार को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने मुहिम चलाई है। हरिद्वार पुलिस ने टिबड़ी इलाके में जागरूकता चौपाल लगाया और स्थानीय लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के साथ साथ साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा में जानकारी दी गई। इस दौरान युवाओं की काउंसलिंग कर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।